नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। पिछले 3-4 दिनों से संसद हंगामे के भेंट चल रहा है। संसद में कोई भी काम नहीं हो रहा है। एक तरफ भाजपा हंगामा कर रही है। राहुल गांधी ने लंदन में जाके जो भारतीय लोकतंत्र पे टिप्पणी की, इसको लेकर तो वहीं कांग्रेस और देश के तमाम दूसरे विपक्षी पार्टी इस बात को लेकर हंगामा कर रहे हैं कि अडानी के खिलाफ जेपीसी बैठनी चाहिए। साथ ही साथ ईडी, सीबीआई जैसे दूसरे मुद्दे को लेकर हंगामा हो रहा है। लेकिन सबसे वाजिब प्रश्न यहाँ पे ये खड़ा होता है, यदि देश का संसद नहीं चल रहा है तो इससे नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान हो रहा है भारत के जनता का, भारत के आम नागरिक का और इस देश का। क्योंकि संसद ना चलने के बावजूद भी देश के नेताओं को पब्लिसिटी मिल ही रही है। क्योंकि देश के राजनीति में नेता जो भी काम करते हैं पब्लिसिटी के लिए ही करते हैं, और पब्लिसिटी उनको टीवी पे रोज उनका जो बात विवाद होता है, जो संसद की कार्रवाई होती है, वो सब दिख ही रहा है। सब अपने अपने जो है एजेंडा सेट करने में लगे हुए हैं और अपने अपने बात जनता के सामने रखने में लगे हुए हैं। अब भाजपा ने ये मुद्दा उठाया कि राहुल गांधी ने विदेश में जाकर भारत के लोकतंत्र के खिलाफ गलत प्रकार से टिप्पणी की, इसके लिए उसको माफी मांगनी चाहिए। और अब राहुल गांधी खुद इस बात को संसद में आके बताए कि उनको क्या आवश्यकता पड़ी कि वो विदेश में जाके भारत के लोकतंत्र के बारे में इस प्रकार के बात करने लगे। हालांकि कांग्रेस की अपनी अलग एक धुन है, लेकिन यहाँ पे समझने वाली एक बात जो है सबसे महत्वपूर्ण, कि अभी तक होता ये आता था कि सत्तारूढ़ दल जो विपक्षी पार्टी पे ये आरोप लगाती थी कि विपक्षी पार्टी संसद नहीं चलने दे रही है, लेकिन इस बार जो देखने को मिल रहा है वो अलग देखने को मिल रहा है। इस बार सत्तारूढ़ दल भी हंगामा कर रही है और इस बार विपक्षी दल भी हंगामा कर रही है। अब विपक्ष को ही ले लीजिए, विपक्ष हंगामा इस बात को लेकर कर रही है कि अडानी के खिलाफ जेपीसी बैठना चाहिए। ले दे के विपक्ष के पास अब पूरे देश में अनेक मुद्दा है, लेकिन ऐसा लगता है कि एक ही मुद्दा बचा हुआ है और वो है अडानी, और दूसरा है सीबीआई और ईडी। अब इन दोनों मुद्दों पे आज चर्चा करना बहुत जरूरी हो जाता है। अडानी के खिलाफ पहले ही देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक जांच कमेटी बना दी है, लेकिन इसके बावजूद भी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए विपक्ष के कुछ नेता अडानी के मुद्दे को लोकसभा में उठा रहे हैं और अडानी के मुद्दे पर हंगामा कर रहे हैं। और देखिए इत्तेफाक कितना बड़ा है देश का, कि देश के आंतरिक समस्या से ज्यादा आजकल देश के बाहर जो देश के बारे में कोई रिपोर्ट आती है या देश के बाहर जो देश के बारे में बयान दिया जाता है, इसको लेकर यानी विदेशी मुद्दों को लेकर आजकल हमारे देश के संसद में ज्यादा हंगामा होता है। डायरेक्ट देखिएगा तो इन मुद्दों से आम जनता का कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि अडानी के खिलाफ जो रिपोर्ट जारी किया था, अमेरिका का एक संस्था ने रिपोर्ट जारी किया था, जिसके बाद अडानी का शेयर मार्केट में गिरा और एक विदेशी संस्था पे विश्वास करते हुए हमारे देश के नेता ने मान लिया कि हमारे देश के एक बड़े कारोबारी जो है उसने भ्रष्टाचार किया, और उनको मान लिया तो जांच होना भी चाहिए। और जांच के लिए देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक जांच कमेटी भी बैठा दी है। लेकिन यहाँ पे एक वाजिब प्रश्न सोचिए, अडानी के खिलाफ जो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया उसके बाद जो अडानी का शेयर का प्राइस लगातार नीचे गिरा और अडानी को जो नुकसान हुआ, वो नुकसान क्या केवल अडानी का था? वो नुकसान इस देश के उन तमाम लोगों का था, इस देश के धन का नुकसान था। इस देश के जब एक बड़े कारोबारी का नुकसान हुआ तो कहीं ना कहीं वो नुकसान इस देश का था
था और देश का लाखों करोड़ों रुपया डूब गया। और देश का जब लाखों करोड़ों रुपया डूब गया तो हमारे देश के जो विपक्षी नेताओं को होना चाहिए, देश के तमाम लोगों को होना चाहिए कि वो जो है अमेरिका की उस एजेंसी के खिलाफ प्रश्न खड़ा करे कि कोई अमेरिका में बैठे एजेंसी हमारे देश के एक कारोबारी पे जो है अपनी एक रिसर्च रिपोर्ट जारी करता है और हमारे देश के संस्था इस प्रकार से हमारे देश के कारोबारी को नुकसान होता है और हमारे देश के लाखों करोड़ों रुपया डूब जाते हैं। लेकिन राजनीतिक हर विषय में इस प्रकार से देश में घर कर गई है कि सत्ता में बैठे लोग केवल और केवल राजनीति में जो आज लोग बैठे हुए हैं हर विषय पर केवल और केवल अपनी लाभ देखते हैं और जिससे उनको लाभ हो वही काम करते हैं। फिर उनको देश का रुपया डूब गया, देश का संसद नहीं चल रहा है, देश के संसद नहीं चलने के कारण जो है देश के जो उनको तो वेतन भत्ता या जो भी उनको संसद में जाने के लिए जो भी उनको मिल रहा है, फंड मिलता है, जो भी पैसा मिलता है संसद के कार्रवाई में भाग लेने के लिए, वो सारे चीज तो मिल ही रहा है, लेकिन और बदले में उनको राजनीति भी हो रही है, उनको टीवी पर भी वो आ रहे हैं, उनको पब्लिसिटी भी मिल रही है। अडानी के मुद्दा में देश का पैसा डूब गया, इसके बाद अगर वो प्रश्न उठा रहे हैं तो जनता का एक वर्ग उनके साथ भी आ रहा है। लेकिन ये वाजिब प्रश्न इस देश का है कि आखिर हमारे देश में ऐसा क्यों होता है कि एक विदेशी संस्था हमारे देश के एक बड़े कारोबारी या देश के किसी भी विषय पर जब प्रश्न खड़ा करते हैं और हमारे देश में उससे नुकसान होता है और इस मुद्दे पे जब विदेशी संस्था द्वारा कोई रिपोर्ट जारी किया जाता है भारत के खिलाफ तो देश के तमाम विपक्षी पार्टी एक साथ क्यों नहीं आते, एक साथ ये राष्ट्र हित के विषय में क्यों नहीं सोचते। हाँ, अडानी ने अगर भ्रष्टाचार किया, अडानी ने गलत तरीके से धन अर्जित किया तो उस मुद्दे को हम देश में उठाएंगे और उस मुद्दे को हम देश में उठा के उसके खिलाफ हम सीबीआई, ईडी या जो जांच एजेंसी है उनसे कार्रवाई करवाएंगे। लेकिन जब विदेशी संस्था पे इतना भरोसा, क्योंकि हम अपने देश के संस्था पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, हम अपने देश के सर्वोच्च न्यायालय पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक हिंडनबर्ग, एक अमेरिकी संस्था ने हमारे देश के कारोबारी के खिलाफ एक रिपोर्ट जारी कर लिया और हम आंख बंद करके उस पर विश्वास करने लगे। सोचिए किस प्रकार का ये आज भी हम विदेशी मानसिकता के गुलाम हैं। दूसरा, राहुल गांधी को देख लीजिए, राहुल गांधी का आज का स्टेटमेंट है, उन्होंने देश के खिलाफ कुछ गलत बयानबाजी नहीं की और यदि उनको मौका मिला तो वो संसद में अपने बातों को रखेंगे देश के सामने। सोचिए आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो संसद में अपनी बातों को रखेंगे, लेकिन वही राहुल गांधी लंदन में जब गए थे तो एक के बाद एक भारत के लोकतंत्र पे उन्होंने टिप्पणी की थी और कहा था कि भारत में मीडिया से लेके संसद से लेके जो न्यायपालिका है सब बेबस है, संसद में उनको बोलने नहीं दिया जाता और एक के बाद एक हर मुद्दे पे उन्होंने विदेश में भारत के लोकतंत्र पर टिप्पणी की थी। अब सोचिए आज राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि वो अपने बातों को संसद में रखेंगे, लेकिन जब वो विदेश गए हुए थे तो वो क्यों भूल गए थे इस बात को कि यही बात जो वो विदेश जाके कह रहे हैं वो भारत के नेता है, कांग्रेस ने इस देश पे दशकों राज किया और ये बात वो देश में रखते तो देश के लिए ज्यादा हितकारी होता। उनको क्या आवश्यकता पड़ गई थी कि देश के आंतरिक राजनीति को और वैश्विक पटल पे जाके वैश्विक पटल पे ले गए और वैश्विक पटल पे ले जाके देश के खिलाफ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया या किसी भी प्रकार का देश के लोकतांत्रिक पटल पे जाके देश के बारे में बोला। क्या अगर उनको देश के किसी संस्था पे प्रश्न खड़ा करना था या देश में अगर उनको लगता था कि कुछ गलत हो रहा है तो वो इसी बात को इस देश के जनता के सामने अगर उठाते तो देश के जनता उनको स्वीकार करती और देश के जनता अपने बुद्धि विवेक से निर्णय लेती। लेकिन राहुल गांधी भी देखिए आज हमारे देश में दो सबसे बड़ा मुद्दा है जो संसद नहीं चलने दे रहा है। पहला है राहुल गांधी
गांधी का लोकतंत्र पे किया गया टिप्पणी, दूसरा है अडानी के खिलाफ अमेरिका का एक संस्था हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट जारी किया, और ये दोनों मुद्दा विदेश से यात्रा करके भारत में पहुंचा है। और अगर इस देश के तमाम नेता जो आज सीबीआई और ईडी के कार्रवाई के खिलाफ है, जो कहते हैं कि सीबीआई और ईडी की कार्रवाई नहीं होने चाहिए इस प्रकार से जिस प्रकार से हो रहा, अगर वो सबके सब ईमानदार हैं, सबके सब ईमानदार हैं, तो क्यों नहीं वो सबके सब जाते हैं देश के सर्वोच्च न्यायालय में और अपनी ईमानदारी का सबूत देते हैं। और यदि वो सबके सब ईमानदार है तो उनको सोचना चाहिए जो आज जो ईडी और सीबीआई छापेमारी कर रही है अलग अलग राजनीतिक दल के अलग अलग राजनेताओं पे, और जो गुलाबी नोट बरामद हो रहे हैं वो इस देश के आम लोगों के पैसा है, देश के आम लोगों ने उनको चुना है। अगर वो सब के सब ईमानदार हैं तो देश में वो सीबीआई के साथ खड़े हो जाते, वो ईडी के साथ खड़े हो जाते और कहते कि ईडी और सीबीआई तमाम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करे। अगर इस देश के भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ईडी और सीबीआई कार्रवाई नहीं करेगा तो सोचिए क्या इस प्रकार के जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको अपने मर्जी के काम करने के लिए छोड़ दिया जाए, उनको भ्रष्टाचार के काम करने के लिए छोड़ दिया जाए और खुले तौर पर उनको भ्रष्टाचार करने दिया जाए और अपने मनमर्जी से उनको काम करने दिया जाए। यदि सीबीआई और ईडी छापे नहीं मारेगा, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी, तो फिर इनके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा? आज इस देश के नेता से इस देश के जनता को ये सवाल पूछना चाहिए। तब फिर इनके जो इन्होंने ये गुनाह किया है भ्रष्टाचार करके, ये इन्होंने जो देश के जनता के विश्वास को तोड़ा है, जो देश में भ्रष्टाचार किया है, इन्होंने जो देश को लूटा है, इसका हिसाब कौन करेगा और इन पे कार्रवाई कौन करेगा? इसका पता कैसे चलेगा यदि सीबीआई और ईडी कार्रवाई नहीं करेगी? तो आज ये सवाल इस देश के उन तमाम नेताओं से इस देश के जनता को पूछना चाहिए जो सीबीआई और ईडी के कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि आज हमारे देश में कितनी आसानी से कुछ लोग हमारे देश के जनता को गुमराह कर दे रहे, जो लोग ये प्रश्न भी उठा रहे हैं कि भाजपा नेता के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करती सीबीआई और ईडी। सोचिए अगर आज केंद्र में भाजपा सरकार है और उनके ऊपर सीबीआई ईडी कार्रवाई नहीं कर रही है, तो कई राज्यों में आज विपक्षी पार्टियों की सरकार है और राज्य की भी अपनी एक जांच एजेंसियां होती है। राज्य की जांच एजेंसियां उन तमाम नेता पर कार्रवाई करे और कार्रवाई करके दूध का दूध और पानी का पानी निकाले। और यदि भाजपा के किसी नेता ने भी भ्रष्टाचार किया है तो उसकी सच्चाई भी इस देश के जनता के सामने आना चाहिए। अगर केंद्र में भाजपा सरकार है और सीबीआई ईडी इसीलिए कार्रवाई नहीं कर रही है, तो अलग अलग राज्यों में विपक्षी पार्टी की सरकार है, वो कार्रवाई करे। इस देश के जनता के सामने सच्चाई तो आनी चाहिए कि इस देश के जनता को किस किस ने और कितना लूटा है। जनता की सेवा करने के नाम पर इस देश के आम नागरिक ने जिन पे भरोसा किया, उसने इस देश के आम नागरिक के भरोसा को कितना तोड़ा है। लेकिन किस प्रकार से कुछ लोग इस प्रकार के माहौल बनाने में लगे हुए हैं कि इधर सीबीआई और ईडी भी कार्रवाई ना करे, इधर राज्य में जो राज्य सरकारें हैं उनकी भी जांच एजेंसियां हैं वो वहां कार्रवाई ना करे, और ये कुछ लोग मिलके 2% लोग मिलके देश के जनता के धन को लूटे और देश के जनता को और बद से बदतर स्थिति में पहुंचा दे और कंगाली, गरीबी और भुखमरी की स्थिति में पहुंचा दे। होना तो ये चाहिए कि आज देश के जनता के सामने वो सारी सच्चाई आना चाहिए कि इस देश के धन को किस किस ने लूटा। इस देश के जिन लोगों के सर पे छत नहीं है और कोई बड़े बड़े बंगला में रहता है, कोई बड़े बड़े 150 करोड़ 200 करोड़ के बंगला में रहता है, और किसी के छत सिर सर पे छत नहीं है कि वो बरसात से और धूप से बचे। इस देश के जनता को इस स्थिति में पहुंचाने का जिम्मेदार कौन है? यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।